खबरें तफसील से। मुल्क में 15 अगस्त से कबल खुफिया एजेंसियों की जानिब से दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके पेश नज़र राजधानी दिल्ली में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हमारी नुमाइंदा भावना किशोर ने जायजा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन जिस तरह से आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिली है, उसके बाद पुलिस अलग अलग जगहों पर निगरानी बनाए हुए है। इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद हैं। आज रविवार का दिन है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है और कल 15 अगस्त है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर जांच की जा रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये सरोजनी नगर मार्केट का एंट्रेंस गेट है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से जांच कर रही है, क्योंकि आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद इस बार हजारों की संख्या में पुलिस बल के जवान जो है दिल्ली के अलग अलग जगहों पे मुस्तैद हैं। जिस तरह से लाल किले की बात करें, मेट्रो स्टेशन की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, भीड़ भाड़ वाले मार्केट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जांच की जा रही है बेहद संजीदगी के साथ। देखिए एक एक सामान को किस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी चीज ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। 15 अगस्त को देखते हुए जिस तरह से खुफिया जानकारी मिली थी, हर जगह पर अलर्ट है। आप देखिए यहाँ पर पुलिस का पूरा दस्ता मौजूद है और पुलिस के जो जवान हैं लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना ना घटे। अलग अलग जगहों की बात करें, जैसे लाल किला हो, मेट्रो स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, भीड़ भाड़ बाजार में अलर्ट जारी किया गया और लोगों से भी अपील किया गया कम से कम कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर बिना जांच किए हुए किसी भी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जांच की जा रही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल रहा है उससे अगर वो पहचान का नहीं है तो उसे पूछताछ भी किया जा रहा है। तो देखिए ये सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीरें हैं, जहां पे 15 अगस्त को देखते हुए जांच की जा रही है। भावना किशोर, न्यूज़ 18 के लिए। मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। दीगर लोगों के अलावा नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। कहीं बच्चे हुब्बुल वतनी के गाने गाते नजर आए तो कहीं वो तिरंगा लहरा रहे थे। ये बच्चे भी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार नजर आए। Chandan. I study in UKG. My song name is Nanna Munna Rai Hu. Nanna Munna Rai Hu. Desh kasi pai hu. Bolo mar sanjay hind jaya hind. रास्ते में चलूँगा ना डर डर के. चाहे मुझसे जीना पड़े कि मरे मर के. मंजिल से पहले न लूंगा ही दम. आगे ही बढ़ूंगा कदम. दानी बाई थम. नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ. बोलो मेरे संजय हिंद जय हिंद. I love my India. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. मैं देश का सिपाही हूँ. बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद. जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसपे स्वदेश का प्यार नहीं. जय हिंद. सबसे ऊंचा सबसे प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. वंदे मातरम वंदे मातरम. भारत माता की जय. जय हिंद जय हिंद जय हिंद. और आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा मुहिम के तहत बीजेपी ने नाराबल से पटन तक तिरंगा रैली निकाली। इस रैली की क़यादत बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने की। रैली में जिला बारामूला के तिरंगा इंचार्ज गुलाम हुसैन डार भी शरीक रहे। रैली में बीजेपी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। बीजेपी की ये रैली त्रिकोल बल पटन और हाजीवेरा पटन में पहुंची, जहां अवामी जलसे भी मुनक्किद हुए। इस तिरंगे की आन बान शान को बरकरार रखने के लिए ये जो 75वां योम आज़ादी का दिन है,
इस 75वें योम आज़ादी के दिन पर ये तिरंगा हर घर में फहराएगा, ऐसे मोदी जी ने एक आह्वान किया है। उसी आह्वान को हम सब कार्यकर्ता उसको चला रहे हैं। ऐसे हर घर में तिरंगा लगाने के लिए हम यहाँ आए। बांडीपुरा पुलिस ने हर घर तिरंगा मुहिम को जारी रखते हुए आज एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली। ये तिरंगा रैली जिला पुलिस लाइन से जिला पुलिस हेडक्वार्टर तक निकाली गई। रैली को एसएसपी बांडीपुरा मोहम्मद जाहिद ने झंडी दिखाई। इस तिरंगा मार्च में आला पुलिस एहलकारों समेत बांडीपुरा पुलिस के दीगर अफसरान और शुहदा के लवाहिकीन ने भी शिरकत की। हर घर पर तिरंगा मुहिम की अहमियत को परखने के लिए न्यूज 18 की टीम ने हिंदुस्तान के आखिरी गांव दुगवा टेडवा का दौरा किया। यहां मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह हर घर में तिरंगे को लेकर लोगों में काफी जोश व खरोश देखा गया। गांव में स्कूल के बच्चे पूरे जोश व खरोश के साथ तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। गांव के आखिरी घर जिसके सामने पाक मकबूजा गांव है, उस घर की छत पर बड़े फख्र से तिरंगा लहरा रहा है। और देखो साहब, हर कार तिरंगा है। तो मीडिया वाला इस वक्त बॉर्डर में आया हुआ है। ये जो हीरो है ये 50 मीटर दूर है, ये पाकिस्तान ये पार है, या जी बस्ती है या पाकिस्तान ही है। तो देखो साहब, हमने सब घराना पर तिरंगा जेड़ा है ये लाया हुआ है। हमारा लोग बड़ा खुश हैं। इस वजह तो खुश हैं कि हमारा सीज फायर हो, हमारा फायर बंद हो, तो हम इसकी वजह तो बड़ा खुश हैं। बीजेपी की जानब से आज कुपवाड़ा में एक तिरंगा रैली निकाली गई। बीजेपी लीडर अनवर खान और जिला सदर बीजेपी कुपवाड़ा अब्दुर्रहमान की क़यादत में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज 2 साल के तवील वक्फे के बाद भैलिसा में महेश यात्रा का कदीम सफ़र कलगनी के मंदिर से शुरू हुआ, जो गाबारी भैलिसा में वाक़ है। यह यात्रा 19 तारीख को जन्माष्टमी के दिन मिनी महेश हिमाचल प्रदेश पहुंचेगी। इस यात्रा में मुसलमान भी हिंदू बरादरी के लोगों को यात्रा की मुबारकबाद देने पहुंचे। हज़ारों अफराद ने इस यात्रा में शिरकत की। एसडीपीओ गंदो शहजादा कबीर मत्तू ने कहा कि यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। माता के चरणों में आपको ये बताऊंगा कि ये जो छड़ी है ये द्राई चौड़ी से यहाँ पे आई हुई है और हज़ारों के तादाद में यहाँ पे आज लोग आए हुए हैं। 2 साल बाद ये जो फिर से आरंभ हुआ है, इससे हम जितने भी शिव भक्त हैं वो जितने भी अभी यात्रु मनी महेश के लिए जा रहे हैं, उनका दिल की गहराइयों से यहाँ पे माँ काली के इस प्रांगण में उनका स्वागत करते हैं। करे सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम विमातंग करगिल में यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद हुई। एडीसी करगिल गुलाम मोहिउद्दीन ने कौमी परचम लहराया। एडीसी करगिल दोंग ने एडिशनल सीडीएसपी करगिल इफ्तिखार चौधरी के साथ लद्दाख पुलिस की खवातीन व मर्द दस्तों की CND बैंड पार्टी की तरफ से पेश किए गए मार्च पास्ट का खैर मकदम किया। फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीब में सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। एडीसी ने तकरीब के मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायजा लिया। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत की हिदायत पर तकसीम की हौलनाक यादगार दिन पर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज घंटा घर पार्क में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया। तस्वीरी नुमाइश ने तकसीम हिंद के मुतासरीन और उनके मसाइब को ताज़ा कर दिया। तकसीम में कई ख़ानदान बेघर हुए थे और कई अपनी जानें गंवा बैठे थे। Partition Horror Remembrance Day on 14th of August. It has been organized by the Srinagar Municipal Corporation on the directions of Government of India, that we are remembering here the pains of the people who have lost their lives, lost their families and so on. So this is the Remembrance Day what we are trying to communicate to the people on the basis of these pictures, पेपर कटिंग्स एंड ऑल दैट। हाँ, ऑडियंस बहुत सारे आ रहे हैं। पीपल आर हैविंग गुड उसमें अट्रैक्शंस की देख रहे हैं। ये फोटोज प्लस ये जो अखबार कटिंग्स है वो देख रहे हैं। दीज आर बेसिकली वी हैव डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट व्हिच हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। म्यूनसिपलिटी पुंछ ने शहर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली निकाली, जिसमें 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान शहीद होने वाले हज़ारों लोगों को खराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल सदर एडवोकेट सुनील शर्मा की क़यादत में तमाम काउंसलर्स और म्यूनसिपल मुलाजमीन ने हिस्सा लिया।
ये रैली पुंछ बस स्टैंड से शुरू होकर शहर का एक चक्कर लगाकर शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल पर इख्तिताम पजीर हुई। मरकजी वजीर ममलिकत पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज 75वीं यौम आज़ादी के तहत मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के मौके पर अपने आबाई गांव राजेंद्रपुरा बगोना सांबा में शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को कश्मीर के मुहाफिज के नाम से जाना जाता है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने 5 दिन तक दुश्मन से लड़ते हुए कश्मीर पर कब्जे के पाकिस्तान के नापाक इरादे को रातों रात नाकाम बना दिया था और काबुली हमले को नाकाम बनाते हुए शहीद हो गए। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुल्क के हर मजहब के लोगों ने हर घर में मोदी जी की तिरंगा मुहिम चलाकर मुल्क के दुश्मनों को इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि आज अगर मुल्क फख्र से तिरंगा लहरा रहा है तो वो सिर्फ उन शहीदों की वजह से है और पूरा मुल्क उनको नमन करता है। होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि जो आह्वान उन्होंने सरकार की ओर से किया या अपनी ओर से किया, वो देखते ही देखते पल भर में जन अभियान बन गया। चाहे वो स्वच्छता को लेकर के था, चाहे वो उज्ज्वला को लेकर के था, और आज आपने देखा कि मोदी जी के एक आह्वान पर घर घर में तिरंगा, क्योंकि तिरंगा हमारी शिनाख्त भी है, हर भारतवासी की शिनाख्त, चाहे धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, जात कोई हो, वर्ग कोई हो, राजनीतिक विचारधारा कोई हो। और आने वाले 25 वर्षों के लिए जैसे मोदी जी ने अमृत महाकाल का आह्वान किया है और बार बार आपने देखा वो स्टार्टअप्स पर बल देते हैं, और एक बार उन्होंने लाल किले से स्टार्टअप की बात की थी तो स्टार्टअप की मुहिम देश भर में प्रारंभ हो गई है। इसलिए ये दर्शाता है मोदी जी की विश्वसनीयता को, उनकी निष्ठा को। उनकी एक बात कहने पर देशवासी उसी ओर भारत की विकास यात्रा में अपना योगदान करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज गुलशन ग्राउंड जम्मू से लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने तिरंगा मैराथन रैली निकाली। इसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये मैराथन रैली जम्मू के गुलशन ग्राउंड से गुजरकर महाराजा हरि सिंह पार्क पर इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में हुब्बुल वतनी के गीतों के साथ साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी गूंजे। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह और मुख्तलिफ इंतजामी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार मौजूद थे, जिसमें अफसरान के साथ स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की। आज के इस उत्सव में बहुत ही उत्साह के साथ आप देख रहे हैं कि आम नागरिक, बच्चे और सभी वर्ग के लोगों ने शामिल हुए हैं और मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम में जोश व खरोश से अवाम हिस्सा ले रहे हैं। मुहिम के तहत आज टीचर्स एसोसिएशन, टीम हमदर्द और व्यापार मंडल रामबन ने जिले इंतजामिया कम्प्लेक्स से रामबन बाजार के दरमियान तिरंगा रैली का एहतमाम किया। जिला हेडक्वार्टर रामबन में मुनक्कदा तकरीब में असातिज़ा, व्यापार मंडल और टीम हमदर्द के रजाकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और तिरंगा लहराकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाया। में हमारे टीचर्स ने सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो देश का एक नारा है हर घर तिरंगा, उसी को लेकर हमारे टीचर्स के अंदर भी एक जज्बा था कि हम भी एक रैली निकालेंगे ताकि अपने देश के प्रति हमारे लोगों के जो प्यार है उसको बड़े अच्छे से प्रतीत किया। मैसेज यही है कि जो नौजवान जितने भी हैं वो आगे आएँ और कौम के लिए काम करें या अपने मुल्क के लिए काम करें, कौमी यकजहती के लिए काम करें, भाईचारे के लिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत कठुआ पुलिस की तरफ से जम्मू कश्मीर के गेट वे लैंडिंग मोड़ से लखनपुर तक तिरंगा रैली निकाली गई और इस रैली में पुलिस के अलावा मकामी लोगों ने भी शिरकत की। इस रैली का बुनियादी मकसद हर घर के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करना है। अनंतनाग में यौम आज़ादी की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर पुलिस ने तिरंगा मार्च का इनेकाद किया। मार्च में पुलिस बैंड ने हुब्बुल वतनी की धुनें भी बजाई और पूरा माहौल तिरंगे के रंगों में रंग गया। तिरंगा मार्च में पुलिस और सीआरपीएफ के आला अफसरान के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के तालिबे इल्मों ने शिरकत की। ये मार्च खनाबल पहलगाम रोड से शुरू होकर मुख्तलिफ सड़कों से गुजर कर अख्तिताम पजीर हुआ। उधर जिले के मुतादिद इलाकों से इसी तरह के प्रोग्रामों की खबरें मौसूल हुई हैं।
सीआरपीएफ की जानब से चक राजपुरा से मेडोरा त्राल तक एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें सीआरपीएफ जवानों के साथ साथ मकामी नौजवानों ने भी हिस्सा लिया। सीआरपीएफ के एक अफसर के मुताबिक रैली के इनेकाद से लोगों में तिरंगे की अहमियत और इज्जत बढ़ जाती है। पुंछ की तहसील सुरनकोट में तैनात रोमियो फोर्स की दराबा बटालियन ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा बाइक रैली निकाली, जिसमें तमाम बिरादरियों के सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। ये बाइक रैली तहसील हेडक्वार्टर सुरनकोट वाक़या एयरपोर्ट से शुरू होकर मोगल रोड पर तकरीबन 15 किलोमीटर दूर वाक़ तारीखी गांव बहरामगला गई और वहां से वापस सुरनकोट एयरपोर्ट पहुंची। रैली में शरीक बाइकर्स ने बाइक रैली के इनेकाद पर रोमियो फोर्स का शुक्रिया अदा किया। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बौद्ध मजहब के रहनुमा दलाई लामा के दौरे लद्दाख में तोसी हो सकती है। शेड्यूल के मुताबिक उन्हें 19 अगस्त को धर्मशाला वापस आना था, लेकिन लद्दाख बुद्धिस्ट संघ के मुताबिक अब वो अगस्त के आखिर तक लद्दाख में ही रहेंगे। लद्दाख बुद्धिस्ट संघ के सदर टी चुवांग ने न्यूज़ 18 को बताया कि दलाई लामा कोविड की वजह से धर्मशाला में ही रहे। धर्मशाला से बाहर उनका पहला क़याम लद्दाख में था। संघ ने दलाई लामा से 15 सितंबर तक लद्दाख में रहने की दरख्वास्त की है, क्योंकि धर्मशाला से लद्दाख आने के बाद दलाई लामा की सेहत में काफ़ी बेहतरी आई है। हम उम्मीद करते हैं दलाई लामा जी का भी निवास, हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त के महीना कम से कम यहाँ रहेंगे। और हमने तो निवेदन किया, क्योंकि उनकी धर्मशाला से आने के बाद लेह में जब से वो आए हैं, उनकी जो स्वास्थ्य के मामले में वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पर उनका हर लिहाज से उनको यहाँ का क्लाइमेट ये सूट किया, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए उनसे निवेदन किया है कि सितंबर 15 तक यहाँ पर निवास करें और हम उनको कोई तकलीफ नहीं देंगे। हम बाहर जाने पर उनको ये लिए जोर नहीं लगाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर आराम फरमा कर उनका यहाँ प्रेजेंस ही रहना लद्दाख निवासियों के लिए, ना सिर्फ बौद्ध मतावलंबियों के लिए, बल्कि जितने भी यहाँ पर कौम है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, सभी ने मिलकर दलाई लामा जी का यहाँ बिल्कुल शानदार स्वागत किया है। और हर कार्यक्रम में सभी धर्मावलंबी है वो जुड़े हुए हैं और उनसे मिले हुए हैं। और एक बहुत बड़ा जो दलाई लामा जी के यहाँ आने के बाद शुरू में जो कार्यक्रम उन्होंने किया, उन्होंने एक अपनी तरफ से उन्होंने ये कहा कि मैं जितने भी धार्मिक यहाँ पर स्थल है विभिन्न धर्मावलंबी के लिए, उनके पूजा घरों में जाके प्रार्थना करूंगा। और उन्होंने लद्दाख चौखांग विहार है, जो कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है, वहाँ से शुरू करके जामा मस्जिद जो कि सुन्नी मुसलमानों का इबादत गाह है, और जो शिया मतावलंबियों का जो इमाम बारगाह है वहाँ जाके उन्होंने, और क्रिश्चियन चर्च में जाके उन्होंने खुद प्रार्थना किया और उनका जो प्रार्थना है उसको स्वीकार किया। नालसा के जारी करदा एक्शन प्लान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करगिल ने तीसरी कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया। इसमें चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करगिल एजाज अहमद खान की रहनुमाई में 2 बेंच तश्कील दिए गए। इस कस्म के मुकदमात, जिनमें मुकदमे की समाअत से पहले के मामलात के साथ साथ अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की समाअत हुई। नेशनल लोक अदालत और प्री लोक अदालत सेशन में कल 345 मुकदमात रेफर किए गए थे। इनमें से 213 मुकदमात को निपटा दिया गया। इस लोक अदालत में तकरीबन 417 मुद्दई मौजूद थे। बेसिकली हमारे लोक अदालत में जो भी केसेस हमारे जिसमें कोई राय अमल या हल निकलने वाला होता है, उसको हम आज के दिन रखते हैं, जिसमें पर्पस इसका ये होता है कि हमारे जो कंट्री में जो जुडिशरी के जो बैकलॉग्स हैं, केसेस जो ज़्यादा हैं, उसको जिस केसेस में हल निकलने वाला होता है उसको हम कोशिश करते हैं कि आज हमारे जो जजेस हैं, जजेस साहिबान, उसमें वकील बैठकर इसको केसेस को जो रिजॉल्व होने वाले हैं उसमें हल निकालें। जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह से PRIs के एक ग्रुप ने भद्रवाह के कबायली खानाबदोश आबादी से रब्ता किया ताकि हर घर तिरंगा मुहिम में उनकी फ़ाल शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। मुहिम के अख्ताम से एक दिन पहले भद्रवाह कस्बे से 35 किलोमीटर दूर जाय मेडो में कबायली खानाबदोश आबादी तक पहुंचे, जहां उन्हें इसकी अहमियत से आगाह किया गया। इस दौरान आबादी में तिरंगा भी तकसीम किया गया। लोगों के ताइन जो है ये जो 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की है, इस शऊर को थोड़ा ज़्यादा बेदार करें और इनको कहें कि कल का जो 15 अगस्त है वो अपने लोगों में, अपनी कम्युनिटी में सारे लोग जमा होकर बड़ी खुशी से हुस्न सलूक का मुजाहरा करते हुए इसको मनाएं। चीज़ की तमन्ना करा था कि हम ही अपना घरां पर और अपना डेरा पर तिरंगा लहरावा,
तो इस जगह में को आने लगो। हमने फिर फोन किया, सरपंच लोग बेचारा इनको खुदा भलो करा, ये आ गया। हमने हर जगह कार ने तिरंगो बंडियो, हमने अपना घर सारा ने तिरंगा लगाना। हमें इस चीज़ की खुशी और बचाना में खुशी और सब लोग ना खुशी है, खुशी और जोश हुई। और हमारे जितने भी यहाँ के बच्चे थे ये सब यहाँ जमा हो गए, इन्होंने दौड़ भी लगाई और अपना जो झंडा था वो भी लहराया। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि आजादी के 75वें साल पे कश्मीर की पहाड़ी चोटियों से कन्याकुमारी के समुद्री साहिल तक हर घर पर कौमी परचम यकीनन लहराएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भद्रवा की जाई वैली से मैं साहिर हुसैन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जश्न आज़ादी के मौके पर मध्य प्रदेश की जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को हुकूमत ने बड़ा तोहफा देने का फैसला किया। हुकूमत के जरिए जश्न आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त को 1-2 नहीं बल्कि 360 कैदियों को जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं उन्हें जेल से रिहा करेगी। हुकूमत की जानिब से इन कैदियों को रिहा करने के लिए पूरी कार्रवाई कर ली गई है। के दिन मध्य प्रदेश के अंदर आजीवन सजा काट रहे 360 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसमें से जो आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव है उसमें जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, राज्यपाल महोदय ने अनुच्छेद 161 के तहत जो माफ़ी का अनुमोदन किया है, अलग अलग जेलों में जो आजीवन सजा काट रहे हैं ऐसे 151 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को रिहा किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी 2012 विशेष परिहार नीति के द्वारा उम्र कैद की सजा काट रहे 251 की शेष सजा माफ करने का निर्णय लिया है। ऐसे कुल 15 अगस्त को मुल्क की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। अमरावती जिला तहरीक उलमा हिंद के सदर हाफिज नाजिम ने तमाम हिंदुस्तानियों से इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। हाफिज नाजिम ने कहा कि तहरीक उलमा हिंद इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कोशा है। हाफिज नाजिम ने आवाम से परचम कुशाई करने से कबल इंतजामिया की जानिब से बताए गए रहनुमा खतूत पर अमल करें। बिरादरान वतन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम तमाम दामे दिरमे सुखने इस मुहिम में शरीक हैं। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश करता हूं कि वे इस मुहिम का हिस्सा बने। मुल्कों को आज़ादी देने वाले तमाम ही जाबाजों को याद करते हुए हर घर पर तिरंगा लहराए। फरीदा हज की तकमील के बाद हिंदुस्तानी हुज्जाज की वापसी का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम का आखिरी काफिला मदीने से मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट पहुंचा। इस फ्लाइट में तकरीबन 377 मुंबई आज़मीन हुज्जाज पहुंचे हैं और इस फ्लाइट के साथ हज ऑपरेशन बराए 2022 मुकम्मल हो गया है।